गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका बीजे जी के एकेडमी में। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज पहली बार 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की थी और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है और इसका अगर काल आपसे पूछा जाए तो इसका काल होगा 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। इसका आंसर हम लोग विस्तार से जानेंगे। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसमें देवी देवताओं की स्तुति, समाज, संस्कृति और धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है। इसे भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगीर थी। बाद में उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का केंद्र बना। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था और इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उनका पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। इन्होंने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। बाद में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। और आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 263 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पे आपको 259 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक थे। यह बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता संभाली। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनके शिलालेख और स्तंभलेख भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। ये युद्ध वर्तमान ओडिशा के कलिंग राज्य के विरुद्ध लड़ा गया। युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और अनेक लोग घायल एवं बंदी बनाए गए। इस भीषण विनाश को देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सत्य और अहिंसा तथा धर्म के प्रचार में जीवन अपना समर्पित कर दिया। और आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 से 320 ईस्वी में की। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य मजबूत हुआ। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ। और आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में कराई। यह वर्तमान बिहार में स्थित था। यहाँ भारत सहित चीन, कोरिया, तिब्बत और अन्य देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। यह विश्व के सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कन्नौज। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में से 647 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी कन्नौज थी। ये से पुष्यभूति वंश के शासक थे। इसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक वानभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के समय भारत आया और उनके शासन की प्रशंसा भी की थी।
और आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। यह मूल रूप से मोहम्मद गोरी का सेनापति था। गोरी की मृत्यु के बाद उसने स्वतंत्र शासन स्थापित किया। वह गुलाम वंश का पहला शासक था। उन्होंने लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। और आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। ये खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने बाजार नियंत्रण नीति, मूल्य नियंत्रण और शासन व्यवस्था लागू की। उसने मंगोलों से कई आक्रमणों को विफल किया। दक्षिण भारत में मलिक कपूर के नेतृत्व में सफल अभियान चलाए। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की। यह साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। इसकी राजधानी विजयनगर हम्पी थी। कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कला, साहित्य, व्यापार और स्थापत्य इस कला में अत्यधिक विकास हुआ था इस काल में। और आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यह फरगना का शासक था। इसकी आत्मकथा तुजू के बाबरनामा कहलाती है। बाबर ने प्रथम भारत में आधुनिक तोपखाने का प्रभावी उपयोग किया था। और आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्न कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अकबर के प्रमुख नवरत्नों में बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, तानसेन, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना और आपका फ़कीर जियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास महान संत और कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में कराया। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। ये आगरा उत्तर प्रदेश के यमुना नदी किनारे स्थित है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसे विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया है। और आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनकी माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव थे। इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में हुआ। यह अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति, कुशल प्रशासन और नौसेना के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। और आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में हुआ। ये युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला हार गए। इस युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का महत्वपूर्ण मोड़ भी माना जाता है। और आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। 1857 का विद्रोह भारत का पहला व्यापक स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। प्रमुख नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह शामिल थे। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। और आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी। इसका आंसर भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे चलकर कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो समाप्त होता है। तो आपको हमारा क्वेश्चन कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपके बीच ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा लाते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके बीच में जो क्वेश्चन हम प्रस्तुत करते हैं उसका हम विस्तार से क्वेश्चन आपको बताने का कोशिश करते हैं कि जैसे आपको इसका डीप नॉलेज मिल सके। क्वेश्चन तो बताने का हर कोई आपको बता देंगे, लेकिन सबको डीप में इतना आप नहीं आपको बताएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन आपको बताएं वो बहुत ही डिटेल्स में बताएं और एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि आपने अभी लास्ट क्वेश्चन जो देखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जैसे 1885 ईस्वी हो गई, तो इसके स्थापना जो था वो कहाँ पे हुई थी, तो इसे मुंबई में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, ये ह्यूम थे। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उसके बाद इसमें पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 ने भाग लिया था। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा डीप में क्वेश्चन का आंसर बताएं जिसके समझने में आपको आसानी हो। तो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और आपको हमें फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहेंगे तो उस टॉपिक में मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर आपको किसी पे आपको ऐसे ही 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण चाहिए तो हमें मैसेज कीजिएगा, मैसेज के माध्यम से हमको बताइएगा, हम आपके बीच में ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आपका दिन शुभ हो।